सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम टोटल दो कंपनीज के बारे में बात करने वाले, बिलियन ब्रेन्स ग्रो एंड एंजल वन। अगर आप लोगों को सीडीएसएल और बीएससी का वीडियो चाहिए तो इसी वीक हम लोगों ने अपलोड किया है, जरूर जाकर के उसको भी चेकआउट कर लेना। शुरुआत करेंगे हम आपके बिलियन ब्रेन्स ग्रो से। आपका इंपॉर्टेंट डाटा आ चुका है जो कि होल्डिंग पैटर्न में बड़ा चेंज लगा सकता है मार्च के महीने में। ठीक है, जो मार्च का भी आपके पास डाटा आएगा ना उसमें, क्योंकि डीआईएस की होल्डिंग और एफआईएस की होल्डिंग में यहाँ पर चेंजेस बड़े बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दिसंबर का डाटा बहुत ज्यादा बदल गया था। सो 4.92% आपके पास डीआईएस है, क्योंकि हमारे पास म्यूचुअल फंड्स का डाटा आया है जो कि डीआईएस में काउंट होता है। तो उसको यहां पर देख लेते हैं एक बार। सेंसेक्स और निफ्टी के लिए मैंने आप लोगों के साथ ये दो वीडियोस अपलोड कर दिए, इनको जरूर जाकर के चेकआउट कर लेना। और क्या क्या पॉसिबिलिटी है मार्केट में कल के दिन, ये सब चीजें आपको इन वीडियोस में मिल जाएंगे। ठीक है, ये है म्यूचुअल फंड्स मार्च 2026 के बिलियन ब्रेन्स ग्रो के अंदर। यहाँ आपको बड़े बड़े नाम देखने को मिल रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, इन्होंने 37% क्वांटिटी ऐड करी है। कितनी क्वांटिटी है? 2,34,46,287। 2,34,46,287 क्वांटिटी इन्होंने ऐड करी है। इसके बाद आता है कोटक फ्लेक्सी कैप, इन्होंने 30 लाख शेयर्स ऐड करे हैं। और एडलवाइज स्मॉल, ये नई एंट्री आई है 100%, 22,39,000 क्वांटिटीज के साथ में। तो काफी सारे बायर आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। और एट द एंड अगर हम यहां पे देखें तो आप लोगों को टोटल 3,82,80,624 म्यूचुअल फंड्स अपनी क्वांटिटी ऐड करते देखने को मिल रहे हैं मार्च के क्वार्टर के अंदर, जो कि एक बड़ी क्वांटिटी है। और अगर आप डीआईएस की होल्डिंग देखोगे ना, यहाँ पे सबसे ज्यादा आप लोगों को म्यूचुअल फंड ही नजर आएंगे, सबसे ज्यादा म्यूचुअल फंड नजर आएंगे। म्यूचुअल फंड्स ने दिसंबर में भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई थी 3.34 से 4.24% की तरफ, जिसके बाद आपकी टोटल 4.1 से 4.9% डीआईएस हो चुके थे। तो इस बार भी म्यूचुअल फंड्स ने काफी ज्यादा खरीदारी करी है, तो मोस्ट प्रोबेबली डीआईएस की होल्डिंग आपको बढ़ती देखने को मिल सकती है। टेक्निकली स्टॉक काफी ज्यादा बेयरिश है, 84.7 का एमएफआई है, 72 का आपका आरएसआई है। बिलियन ब्रेन्स ग्रो के लास्ट वीडियो में, जो कि हमने आज लगभग 15-20 दिन पहले लिया था, उस वीडियो में हम लोगों ने 192 का रिजेक्शन मार्क किया था। आप लोगों को पता है 192, 182, 172, 162, ये तीन ट्रेंड्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 192 के ऊपर लास्ट सेशन बिलियन ब्रेन्स ग्रो ने क्लोजिंग दी है, जो कि एक्चुअल में एक रिजेक्शन के ऊपर क्लोजिंग आती है। ठीक है, रिजेक्शन के ऊपर क्लोजिंग है। लेकिन अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखोगे तो आप लोग को नजर आएगा कि इस पर्टिकुलर रिजेक्शन के ऊपर जाते ही काफी सेलिंग भी देखने को मिली बिलियन ब्रेन्स ग्रो में। ये 1 आवर टाइम फ्रेम है, इनफैक्ट लास्ट के 1 आवर में भी सेलर आपको एक्टिव देखने को मिले। बट पॉजिटिव चीज यहां पर क्या है 1 आवर टाइम फ्रेम पर, कि 7 EMA, जो आप ग्रीन लाइन यहां पर देख रहे हो, ये वाली 7 EMA के ऊपर आपका क्लोज आया है, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन देता है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे। ऑल्दो आरएसआई एमएफआई दोनों बेयरिश आपके हैं। हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर ना, जो ये वाला वीडियो आपका है, जो मैं आपको कह रहा हूं कि देख लेना इसको जरूर जाकर के, इसमें सारे आउटकम्स और पॉसिबिलिटीज में डिस्कस करेंगे कि क्या मार्केट की पॉसिबिलिटी बन सकती है। सो अगर मार्केट के अंदर बहुत बड़ी टेंशन क्रिएट होती है कल के सेशन में, तो यहाँ चांसेस है कि 192 के ऊपर ट्रेड करने के बावजूद और 1 आवर टाइम फ्रेम पर सेलिंग आने की वजह से आपको 182 पर आता देखने को मिले बिलियन ब्रेन्स ग्रो। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यूएस ईरान की वजह से ये पॉसिबिलिटी बनती है। अदरवाइज टेक्निकली स्टॉक 90s के टेक्निकल पर भी जा सकता है, जो कि अल्टीमेटली 192 के ऊपर का ब्रेकआउट देता है। ऑल्दो 192 के ऊपर के प्राइसेस अभी तक स्टॉक ने अचीव नहीं किए हैं। अभी लास्ट सेशन में ही पहली बार था कि स्टॉक ने लगभग 200 के प्राइस को टच किया है, 199, 98 के आसपास, लगभग इतने प्राइस को स्टॉक ने टच किया है, पहली बार है ये। तो इसके ऊपर क्या पॉसिबिलिटी है उसके बारे में भी कहना मुश्किल है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे बेयरिश है, तो देखना यह है कि क्या आउटकम्स आते हैं, क्योंकि वहीं से ही कोई भी बड़ा रिवर्सल टुवर्ड्स न्यू 52 वीक हाई और न्यू ऑल टाइम हाई आपको देखने को मिलेगा बिलियन ब्रेन्स ग्रो में। अदरवाइज 182 आपका एक इंपॉर्टेंट बेस लाइन है बिलियन ब्रेन्स ग्रो का। ठीक है, तो ये कुछ है बिलियन ब्रेन्स ग्रो में। अब आते हैं आपके एंजल वन पर, तो वीडियो को एंड तक देखना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये है एंजल वन का चार्ट। पहले ये पूरा लॉन्ग टर्म स्केनेरियो यहां पर देखो, 2 साल का ये चार्ट है। यहां पर आपको नजर आ रहा है 282, ये देखो, ये 282 का प्राइस है, यहां पे भी और यहां पर भी। अगर हम थोड़ा सा पीछे भी जाएंगे ना, तो जुलाई 2025 में भी आपको 282 नजर आएगा। और अगर हम
2023 में भी इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो 282 आप लोगों को यहां पर भी नजर आ रहा है। तो भाई आपको एक चीज पता चल रही होगी कि 282 कितना इंपॉर्टेंट प्राइस रहा है एंजल वन के लिए, कि पिछले 2 साल में कई बार 282 के ट्रेंड से आपको डाउन ट्रेंड में रिवर्सल्स देखने को मिले हैं। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि 282 आपका एक्चुअल में एक बेस लाइन रहा हो कि भैया ऊपर से 282 की तरफ गिर रहा है तो वहां से एक बड़ा रिवर्सल लेकर के जाए, बहुत ना के बराबर आपको नजर आए। लेकिन जब भी आप नीचे से ऊपर उठते हो तो आपको ट्रेजेक्टरी दिख रही है, किस तरह से स्टॉक फॉलो कर रहा है, 282 को किस तरह से रिजेक्ट कर रहा है। अब हमको यहाँ पर देखना क्या है, मैं आपको एक चीज और यहाँ पर नोट कर देता हूं एक बार। तो आपका टेक्निकली 81.2 का एमएफआई है एंड 70.4 का आपका आरएस है, दोनों ही टेक्निकल्स बुलिश है, बेयरिश है, दोनों टेक्निकल्स बेयरिश है। अब आप यहां पर आओ, थोड़े से छोटे चार्ट पर इसको देखना। यहां पे ये कैंडल देख रहे हो वाली, ये कैंडल प्रॉपर सेल ऑफ को इंडिकेट करती है। एंजल वन में पिछले 5 महीनों के अंदर अंदर एक बार, 2 बार और अभी तीसरी बार है कि ये 282 आपको तीसरी बार देखने को मिला है। अब लास्ट सेशन में प्रॉपर रिजेक्शन सेलर करता देखने को मिला, ऑल्दो प्राइस 282 के ऊपर जा रहा था। नोट करना है इस चीज को कि भाई 282 बहुत ज्यादा जरूरी प्राइस है। यहाँ पे 280.99 पर आपकी क्लोजिंग आई है। मैं यहाँ पर चाहता क्या हूं, हम लोगों ने जो रन लिया है ना 242 से 282 तक का, कि क्या ये 319 जा सकता है। तो 319 जाने के लिए हमको यहाँ पर क्या चीज चाहिए, हमें चाहिए 282 पर हैंगिंग बेस। और ये चीज आपको कैसे मिल सकती है, ये आपको मिल सकता है यूएस ईरान डील से, क्योंकि भाई मार्केट में बहुत ज्यादा कॉशियसनेस है। अगर आप मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स इक्विटीज को जाकर के देखोगे ना, उनकी जो लास्ट सेशन की कैंडल है वो कुछ इस तरीके के फॉर्म हुई है, लास्ट 2 सेशंस की कुछ इस तरीके से, मेजॉरिटी में कुछ इस तरीके की आपको फॉर्मेशन दिखेंगी, या फिर कहीं पर ब्रेकआउट के बाद कुछ इस तरह की कैंडल है जहां ऊपर की टेल लंबी है, या कहीं पे आपको डॉजी कैंडल नजर आ रही होगी। ये जो कैंडल्स का फॉर्मेशन है ना, ये सभी कैंडल्स के फॉर्मेशन आपको कॉशियसनेस बताते हैं। और एंजल वन ने अपने टेक्निकल्स के ऊपर रखते हुए सेल ऑफ की कैंडल शो करी है। यहाँ पे एक बार इसको जूम इन करो ताकि आपको और क्लैरिटी के साथ नजर आए। यहाँ पे ये सेल ऑफ की कैंडल है, ठीक है। यूएस ईरान मीट मार्केट के लिए बहुत जरूरी है, और मार्केट अगर ब्रेकआउट करता है पॉजिटिव आउटकम्स के ऊपर, दैट मींस कि एंजल वन में भी ऊपर पोटेंशियल दिख सकता है 282 पर सस्टेन करते हुए। तभी हम कह सकते हैं कि आपके पास 282 का रिजेक्शन जो है वो इस बार सस्टेन करेगा, जो कि पिछले 6 कुछ महीनों के अंदर एक बार भी नहीं हुआ है। क्योंकि अगर 282 क्रॉस करता है, और अगर आप इसके लॉन्ग टर्म चार्ट पर देखते हो, तो आप लोग को नजर आता है कि आपके पास एक बड़ी रेंज खाली पड़ी है। यहां पर देखो इस पूरे प्राइस को, ये 319 रुपए के आसपास का प्राइस है। एक बार रिजेक्शन खाया है, दूसरी बार, यानी कि जब जब 282 से रिजेक्शन खा करके स्टॉक नीचे गिरता है ना, तो अगला जो पुश मिलता है वो ज्यादातर आपको 319 के आसपास देखने को मिला है। इसी वजह से हमने 282 एंड देन 2319 क्या देखने को मिल सकता है, ये चीज हम लोगों ने यहां पर समझी। यानी कि एक और आप पॉइंट यहां पर देखना कि आउटकम्स आपके फेवर में अगर मान लो नहीं आते हैं, तो भैया 282 तो ऑलरेडी सेलर की कैंडल देकर के बैठा है, टेक्निकल भी बियरिश यहां पर है, मतलब कि सेलिंग काफी ज्यादा है। एक बार फिर से यहां पर छोटे चार्ट पर आओ, आप 7 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहे हो, बहुत बढ़िया बात है। 200 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहे हो, बहुत बढ़िया बात है। यानी कि 2 ट्रेडिंग ट्रेंड लाइंस के अकॉर्डिंग आप काफी ज्यादा बुलिश हो। लेकिन मान लो यहां पर करेक्शन आ जाती है, 282 से करेक्शन आ जाती है 319 पर जाने से पहले, तो आपका बेस लाइन क्या ड्रॉ हो सकता है यहाँ पे, क्या आपके पास एक बेस बनता है अराउंड, एक बार इसको मार्क करते हैं सही तरीके से, क्योंकि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन करी गई है यहाँ पे, इस प्राइस के बीच में काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन है। तो मेरे हिसाब से लगभग 262 से 264 ये बहुत इंपॉर्टेंट बेसलाइन बन सकती है एंजल वन के लिए, 262 से 264, कि भैया कुछ भी करेक्शन प्राइस में देखने को मिले तो ये 2 लेवल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट निकल कर आए बेस की तरह। अदरवाइज 282 का रिजेक्शन है, मार्केट में बुलिशनेस चाहिए, पॉजिटिव आउटकम चाहिए, ताकि आप 319 पर आ सको। तो ये कुछ है आपके एंजल वन के चार्ट पर।